नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अयोध्या में बड़े शिक्षा माफियाओं की बुद्धि की शुद्धि के लिए हवन पूजन किया गया। वैदिक मंत्रों के बीच समाज सेवी नवाब सिंह ने अपने आवास पर हवन पूजन किया। बता दें कि लॉकडाउन के बीच मध्यम वर्गीय अभिभावकों के बच्चों की 3 महीने की फीस माफी के लिए कई सामाजिक संस्था संघर्ष कर रही है। नवाब सिंह का मानना है कि हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता है कि जब कोई बात नहीं बनती तो कर्मकांड के द्वारा और यज्ञ हवन पूजन के जरिए दूषित भावनाओं को शुद्ध किया जाता है। कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। ये जो आज हमने शुद्धि बुद्धि का जो यज्ञ रखा है वो फैजाबाद शहर के उन शिक्षा के माफियाओं मठाधीशों के लिए है जिनके लिए समाज में मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनके लिए समाज में कोई मानवता की कोई चीज़ नहीं है। इस लॉकडाउन में एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जेब को काट करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ऐसे में जो हमारे फैजाबाद शहर के जो बड़े जो विद्यालय है जो लाखों करोड़ों कमाते हैं वो फीस माफ़ी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इस बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से प्रभु श्री राम से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी बुद्धि को शुद्ध करें। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महराज फिरदौस की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने गरीबों को खाना वितरण करके उनकी मदद की। ये आजकल जो चल रहा है लॉकडाउन में लोग परेशान हैं जी, काम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आज के दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके भाई छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का आज जन्मदिन है जी। और उस वजह से आज हमने सोचा कि हम जाके आज लोगों में खाना तकसीम करेंगे। अमरोहा में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने अजय कुमार लल्लू को सिर्फ इसलिए जेल में डाला है क्योंकि वो समाज सेवा में जुटे थे। सरकार से मांग है कि वो अपने तानाशाही रवैये को बदले और प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत रिहा करे। लोगों की सेवा कर रहे थे, मदद कर रहे थे, भूखे इंसानों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे और जो लोग पैदल धूप में चल रहे थे उनको बसें उपलब्ध करा रहे थे। सिर्फ इसी गुनाह से राजनीतिक देश भावना के कारण उनको जेल में डाल रखा और उनकी जमानत सरकार नहीं होने दे रही है। हमें भारत के संविधान और भारत की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को न्याय मिलेगा, सत्य की जीत होगी, अहंकार का नाश होगा। हमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग आज यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर मौन धरने पर बैठे हैं। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता CP भट्ट और संत कबीर के आवासीय डॉक्टर ने ग्रामवासियों में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा का निःशुल्क वितरण कराया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक भी किया। आजकल जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, उसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं, कैसे बचाव किया जाए उसको लेकर के है। और एक बहुत ही अच्छी दवा रजिस्टर्ड दवा जो गवर्नमेंट जिसको रजिस्टर्ड की है, एक उस दवा का वितरण हो रहा है। क्या नाम है दवा? आर्सेनिक-30 इम्यूनिटी पावर, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर के अंदर इनबिल्ट होती है, उसको हम कैसे बढ़ाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर हमीरपुर के जिला अस्पताल में DM, SP और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक साथ शिविर में रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया। DM ने बताया कि रक्तदान के द्वारा आप न जाने कितने जीवन बचा सकते हैं, इसलिए दुनिया के समस्त दानों से श्रेष्ठ रक्तदान को माना गया है। इसी कारण इसे महादान भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के बाद सरकार के निर्देशानुसार मॉल शोरूम खोल दिए गए हैं। वहां के एक चर्चित शोरूम के MD अजीत कुमार पांडे ने बताया कि सरकार के आदेशों का पालन करते हुए ग्राहकों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही एक बार में एक ही व्यक्ति सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद शोरूम के अंदर आ रहा है। पूरी शॉप को सैनिटाइजर कराया जाता है। उसके बाद कस्टमर चाहे
जो भी आते हैं उनको एक एक करके ही अंदर आने दिया जाता है। उसके बाद अगर किसी के पास मास्क वगैरह नहीं, उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया जाता है और इस तरह से पूरा काम हो रहा है। संभल के चंदौसी में बने क्वारंटीन सेंटर की हालत काफी ज्यादा खराब है। इस क्वारंटीन सेंटर की बद इंतजामी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक कि क्वारंटाइन सेंटर के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी साथ क्वारंटाइन किए गए लोगों का आरोप है यहाँ उन्हें खाना तक भी नहीं मिल रहा है। सुबह को चाय आती है, बिना दूध की काली चाय आती है सुबह को 8-9 बजे। उसके बाद में दोपहर को बहुत ख़राब और फोर्थ क्लास का खाना आता है, जिसको कोई भी खाना खाने के लिए तैयार नहीं है और उसको देख के ही मतलब मन नहीं करता। इसमें हमारे एक मेंबर की खाना खाने से तबीयत भी खराब हो चुकी है। गोरखपुर में एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने रिजर्व पुलिस लाइन में निर्माणाधीन महिला पुलिस हॉस्टल का निरीक्षण किया। साथ ही इसके उन्होंने पुलिस लाइन में अन्य निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। महिला कांस्टेबल्स के लिए जो है सिंगल रूम्स की डॉर्मेटरीज बन रही हैं और उन्हें रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए G+3 लगभग 32 कमरों का हॉस्टल बन रहा है। उसी की गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से काम है उसको चेक किया गया है और भी जो काम चल रहे हैं पुलिस लाइन में उसका भ्रमण करके चेक किया जा रहा है। पुलिस लाइन की व्यवस्था अच्छी बनाने का मकसद यही है कि हमारे जवान को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो, जिससे वो जनता की सेवा अच्छे से कर सके। बदायूं के पूर्व सपा सांसद और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के भतीजे सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्हें 4 दिन पहले बुखार आया था, जिसके बाद उन्होंने अपने सैंपल चेक करवाया और शनिवार रात को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से जल्द उनकी स्वस्थ होने की कामना की। आजमगढ़ में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर डीएम ने जिला अस्पताल के परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान करना चाहिए। 1 यूनिट रक्तदान से आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके साथ ही डीएम ने रक्तदान किए गए व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएमओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।